अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को 3 गोल्डन कंपनीज़ के स्टॉक्स बता रहा हूँ। केएसई 100 तो अभी 75.5 से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि 76 से ऊपर पे इंडेक्स 23 से निकलने के लिए तैयार है। तो आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दिएगा। लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक अगली वीडियो फ़ौरन पहुँचेगी, और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोज़ बर वक़्त मिलती रहे। तो ये जो 3 स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये अभी भी यानी कि तेज़ी से बढ़ रहे हैं विद वॉल्यूम्स। आप लोगों को ना कैपिटल गेन ये स्टॉक्स दे आएँगे अच्छा। तो इस वीडियो को ना कंप्लीटली वॉच करते हुए आप लोग इन तीनों कंपनीज़ के स्टॉक्स के ना टेक्निकल एनालिसिस देखते हुए और मजबूत सपोर्ट लेवल्स पे इनकी बाइंग करें, क्योंकि ये स्टॉक्स ना विद वॉल्यूम्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वैसे भी इंडेक्स तो भी बुलिश ट्रेंड में दाखिल है। जो सपोर्ट लेवल केएसई 100 का बना हुआ है ना, अगर इंडेक्स रिवर्सल लेता है और डिप मारता है तो वो बनता है 70 से लेके ना 72,000 पॉइंट्स का। यानी कि अभी तो 72 तक ना इंडेक्स आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तभी तो मैं आप लोगों को अगेन इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को ना स्टॉप लॉस भूलना नहीं है, यानी कि लाजमी ना आप लोगों को लगाना है स्टॉप लॉस, या वरना फिर अपने माइंड में ना आप लोग स्टॉक का एक रेट सेट कर लें अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए बाय कर रखे, क्योंकि मार्केट इस तरह की अभी ट्रेड कर रही है ना, तो इसमें ना ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को ना पैसे अच्छे बच रहे हैं, यानी कि दोनों के पास ना पैसे कमाने का ना अच्छा मौका है, क्योंकि हर उस कंपनी का स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है जो कंपनी ना फंडामेंटली भी पोजीशन कंपनी की मजबूत है, और टेक्निकल्स भी यही बता रहे हैं कि ये स्टॉक ना और बढ़ेगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को टेक्निकल्स को देखते हुए जो जो कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी ना, तो उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स ने यानी कि अपने टारगेट्स भी हिट करे और उससे भी तेजी से ऊपर निकला। जिस तरह से अब इंडेक्स 74-75 की सपोर्ट बना के तेजी से इससे उठ रहा है ना ऊपर, तो मैं कहता हूँ एक से लेके 1.5 मंथ की बात है, इंडेक्स ने 80 से भी ना आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस 80 से ऊपर निकलते हुए इंडेक्स में जो स्टॉक्स रेजिस्टेंस एरिया पे आके हिट कर रहे हैं ना, और इससे नीचे की तरफ आगे ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि अभी सपोर्ट लेवल्स पे, मजबूत सपोर्ट लेवल्स पे आए हुए स्टॉक्स। तो मेरी पिछली वीडियोस को तो पहले आप लोग लाजमी ना वॉच करें, या अगर मेरी वीडियोस आप लोगों तक नहीं पहुंचती है ना, तो ये जो कीवर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है ना, PSX विद साकिब, तो ये कीवर्ड लिख कर ना आप लोग मेरी वीडियोस को ना सर्च करके देख लिया करें। तो इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये भी फंडामेंटली मजबूत कंपनी का स्टॉक है। इसका नेम है फैसल बैंक लिमिटेड, FABL इसका कोड है। देखिए, जब तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता है ना, यानी कि शरह सूद कम नहीं होता है, तब तक ना आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें, क्योंकि ये स्टॉक विद वॉल्यूम्स बढ़ रहा है। मैंने आप लोगों को 22-23 रुपए के रेटों पे ना फैसल बैंक के स्टॉक की बाय कॉल दी थी, और 22 से 23 रुपए वाला स्टॉक ऑलमोस्ट 45 से लेके ना 45.5 रुपए तक गया, यानी कि अभी भी इसमें ना और ग्रोथ है और पोटेंशियल है। मैं कहता हूँ अगर आप लोग इसको लॉन्ग टर्म यानी कि साल 2 साल के लिए बाय करके रख लेते हैं ना अपने पोर्टफोलियो में, तो ये स्टॉक बिल्कुल यहाँ से 100% हो सकता है, यानी कि 45 का ना 90 रुपए ये स्टॉक बिल्कुल जाएगा। मैं तभी आप लोगों को दोबारा इसकी बाय कॉल देना, आप लोग ना इसको करंट रेटों पे ना बाय कर लें, इसमें कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ट्रेडिंग के लिए बाय करते हैं ना, यानी कि ट्रेडिंग करके आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में ना पैसे अच्छे बचे, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग करके आप लोगों को निकलना हो फिर इस कंपनी के स्टॉक से, तो आप लोग फिर ना एक खबर जो कि इंटरेस्ट रेट वाली खबर अभी चल रही है कि मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कम होने की तरफ जाए, तो उस खबर को ना मद्देनजर रखते हुए आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग करें। लेकिन अगर ऐसा होता है ना इंटरेस्ट रेट कम होने की तरफ जाता है, तो फिर आप लोग ना इस कंपनी के स्टॉक को लाजमी सेल कर दिएगा, क्योंकि ये स्टॉक ना अभी भी यहाँ से बढ़ सकता है। यानी कि इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट मैं बता रहा हूँ ना ट्रेडर्स को, अभी जितनी भी लोग ट्रेडिंग के लिए इसको बाय करते हैं, तो इसका बनता है टारगेट 50 रुपये का। तो ये 50 रुपये तो हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी वॉच करके देखें, मैंने आप लोगों को जो इसकी बाय कॉल दी थी फैसल बैंक के स्टॉक की अपनी पिछली वीडियोस में, उस टाइम तो ये 22-23 रुपये के रेटों पे था। मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली कहा था कि ये इसका ना मजबूत सपोर्ट लेवल है, यहाँ से बढ़ेगा। लेकिन अगर आप लोग किसी भी स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे बाय करें, तो फिर आप लोग ना लाजमी उसका लगा लें स्टॉप लॉस कि ये इसका रेट है और यहाँ मुझे इसको सेल करके इससे निकल जाना है। तो देखिए, जो भी खबर आती है ना उसका तो असर रहता ही है शेयर पे, तकरीबन एक हफ्ता 10 दिन लाजमी रहता है सर। अगर खबर अच्छी होती है यानी कि पॉजिटिव होती है, तो वो स्टॉक लाजमी सी बात है कि बढ़ रहा होता है स्लो स्लो करते हुए। लेकिन वो स्टॉक ना स्लो स्लो इतना बढ़ जाता है कि वो ऑल टाइम हाई पे चला आता है। देखें, ये फैसल बैंक का जो स्टॉक है ना आप लोगों के सामने, ये एक मिसाल है। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है HTL, हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड। जबकि इस कंपनी की अर्निंग्स कम हो गई हैं इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से, लेकिन फिर भी ये स्टॉक अभी बढ़ रहा है, इसीलिए क्योंकि ये कंपनी ना अपना बिजनेस भी ना ग्रो कर रही है। मैंने आप लोगों को तभी इस ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी। देखिए ना, गोल्डन कंपनी का स्टॉक है, ये अभी भी करंट रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा है, जो इसके रेट हैं 36 रुपए के। वॉल्यूम्स की बात कर लेता हूँ ना, जो लास्ट डेज में वॉल्यूम लगे हैं, मैं आप लोगों को देखिए दोबारा इसकी बाय कॉल दे रहा है। तो आप लोगों ने कल का फर्स्ट सेशन देखते हुए, यानी कि फर्स्ट हाफ ना आप लोग वॉच करते हुए ना इसको लास्ट भी ना बाय करके रखें, अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा है। लेकिन अगर आप लोग किसी भी बेकार शेयर में फंस चुके हैं ना, यानी कि आप लोग बेकार शेयर को सेल कर नहीं पाए टाइमली, और वो शेयर ना आपका गिरे पे गिरे आ रहा है, यानी कि कोई भी ना सपोर्ट लेवल उसका बन नहीं पा रहा है, क्योंकि ना कंपनी टेक्निकली मजबूत थी नहीं जो आप लोगों ने बाय करा, तो उससे बेहतर है आप लोग उस कंपनी के स्टॉक को सेल करके ना HTL को बाय कर लें, जो टारगेट इसका बनता है ना HTL का। फिलहाल तो जो रेजिस्टेंस एरिया इसका बना हुआ है ना, यानी कि इस रेजिस्टेंस एरिया को ना इसको
ब्रेक करना लाजमी है, फिर ये यहाँ से 23 से ऊपर निकलेगा। वो इसका बना हुआ है 40 से लेके ना 42 रुपये का। पिछली स्ट्रीम में ये दिया गया है कि 40 से लेके ना 42 रुपये के रेटों पे ना HTL का स्टॉक ना आके ट्रेडिंग तो करी है इसने, लेकिन ये इसको ना ब्रेक करके इससे ऊपर यानी कि निकल नहीं पाया, 23 से ना बढ़ नहीं पाया। तो मैं आप लोगों को दोबारा ना इसका बता रहा इसीलिए कि अभी मुझे बिल्कुल देख के लग रहा है कि ये ना जिस तरह से बढ़ रहा है ना विद वॉल्यूम्स, यानी कि मैंने आप लोगों को डिप पे इसकी बाय कॉल दी और डिप से विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक ना लगते हुए ऊपर की तरफ गया है। और अभी भी यहाँ से भी यानी कि इसमें ना इतना पोटेंशियल है कि ये स्टॉक ना 40 का ना 80 रुपये बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से टेक्निकल्स इसका साथ दे रहे हैं ना, वैसे भी कंपनी की जो है ना पोजीशन वो फंडामेंटली मजबूत है, तभी तो ये स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है। और जब तक देखें बायर्स इस मार्केट में है ना एंटर, तो मार्केट है ना KC 100 की 80 भी जाएगा और 80 से ऊपर जाएगा, 85 पर भी नहीं जाएगा इंडेक्स, क्योंकि जब तक है बायर्स एंटर। लेकिन ऐसा होता है ना कि अगर सेक्टर स्विचिंग और स्वैपिंग चलती है, यानी कि एक सेक्टर को सेल करके दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हो जाती है, तो फिर आप लोग ना ट्रेंड को देखते हुए, यानी कि जैसे ट्रेंड चल रहा है ना बिलफर्ज ऑटो सेक्टर तेज चले, तो फिर आप लोग ऑटो के स्टॉक्स को बाय कर लें। आप लोग ट्रेडिंग के लिए बाय करते हैं ना, और जो भी सेक्टर आप लोगों को तेज चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर आप लोग ट्रेडिंग के लिए सेक्टर स्विचिंग और स्वैपिंग करते रहें। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कर लेते हैं ना इन्वेस्टमेंट, तो फिर इस तरह के शेयर्स ना आप लोगों को 100% का प्रॉफिट दिलाएंगे। अच्छा देखिए, अगर ये 40 से लेके 42 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ना, जो कि बिल्कुल देख के लग रहा है कि ये अब ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि अभी ये ना 38 रुपये के रेजिस्टेंस के बाद से ना टेक्निकली है ना नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि टेक्निकल्स ये बता रहे हैं कि ये स्टॉक ना अभी नीचे की तरफ आता हुआ ना डिप पे जमा हो रहा है, यानी कि एक्यूमुलेशन के फेस में ये चल रहा है। तो बिल्कुल ये स्टॉक बढ़ेगा। जो टारगेट इसका बनता है ना HTL का, अगर ये रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके इससे ऊपर निकलता है, तो उसका फर्स्ट टारगेट बनता है जो कि है 60 से लेके ना 62 रुपये का। ये 100% आप लोगों को 60 से लेके ना 62 रुपये तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसके अलावा लास्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना। ज़्यादातर लोगों के सवाल तो इस कंपनी के स्टॉक के हवाले से आ रहे थे कि हमने इसको बाय कर रखा है और ये स्टॉक ना बढ़ नहीं पा रहा है, तो फिर हम क्या करें। देखिए ये ना अभी एक्यूमुलेशन के फेस में, यानी कि अभी ये ना जमा हो रहा है, और ज़्यादातर बायर्स ने इसको लो पे, यानी कि जैसे जैसे इस कंपनी के स्टॉक का लो लग रहा है ना, एवेंसियन इसका नेम है, तो ये नीचे की तरफ आता हुआ ना जमा हो रहा है। लेकिन कोई भी ना देखें ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, ये स्टॉक ना आप लोगों को तेज़ निकलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि कोई भी एक दो खबरें आएंगी ऐसी पॉजिटिव खबरें, क्योंकि कंपनी ना फंडामेंटली मजबूत है, और खासतौर पर डेट यानी कि जो कर्जा कंपनी ने लिया हुआ है ना वो बहुत ही कम है, तभी तो ये स्टॉक आप लोगों ने खुद देखा कि इतना नहीं गिरा। इस तरह से ज़्यादातर कंपनीज के स्टॉक्स जैसे कि सीमेंट सेक्टर या स्टील सेक्टर के स्टॉक्स इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से कितना गिरे, यानी कि आधे से भी आधे हो गए, यानी कि बिल्कुल एंड पे चले गए उनके रेट्स, यानी कि अब वो बिल्कुल लो पे जाके ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ये स्टॉक ना गिरा इसीलिए नहीं, कंपनी ने डेट अच्छा खासा यानी कम है, और जिस तरह से ये ग्रोथ ओरिएंटेड है ना कंपनी, यानी कंपनी अपना बिजनेस तेजी से फैला रही है। और वैसे भी जो दौर चल रहा है ना, और जो आने वाला दौर है वो है टेक्नोलॉजी का, यानी कि टेक्नोलॉजी के जो स्टॉक्स है ना, मैं कहता हूँ अगर आप लोग अभी इनको ऐसे के सिस्टम्स है या एवेंसियन हो गया या ऑक्टोपस है, तो ये सारे अगर आप लोग डिप पे जमा करते हैं ना, इवन दो के टैली भी आप लोगों को ज़बरदस्त प्रॉफिट दियाएगा। देखिए टैली जो आप लोगों को गेन दियाएगा ना 100% का, वो आप लोगों को तभी दियाएगा जब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट कम होगी, इस कंपनी का साथ दे, क्योंकि इस सब इसका फिर ना जो है ना फाइनेंस कॉस्ट भी कम होगी, और जो लोन है ना वो भी इसका कम होगा। फिर ये स्टॉक में कहता हूँ 23 है ना आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। फिर ज़्यादातर बायर्स ने इसके पीछे भागेंगे और जो इसको ना ऑल टाइम हाई पे ना बाय करेंगे, तो इस तरह से एवेंसियन भी आप लोगों को 23 से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। देखिए जो इसका बना हुआ है ना मजबूत सपोर्ट लेवल, ये यहाँ तक आया तो था, लेकिन ये यहाँ पे ना इसको ना वॉल्यूम्स ने साथ नहीं दिया, वरना तो फिर ये ना और 23 से ऊपर निकलता। वो इसका बना हुआ है 60 से लेके ना 62 और 65 रुपये का, तो ये एक मजबूत सपोर्ट लेवल है इसका एवेंसियन का। मैं आप लोगों को देखिए टेक्निकली दिखा रहे हैं इसीलिए उतनी डिटेल में इस कंपनी के स्टॉक को, क्योंकि अगर आप लोगों ने ऐसे लो स्टॉक्स और स्लो स्टॉक्स बाय कर रखे हैं ना, जो स्टॉक यानी कि बढ़ेंगे ही नहीं, आप लोगों को खुद को पता है कि सिर्फ बायर्स उन कंपनीज के स्टॉक्स को ट्रेडिंग के लिए बाय करते हैं, जैसे कि WTL है या इसके अलावा GGL हो गया या DFML हो गया। सिर्फ बायर्स ने इन कंपनीज के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके ना पैसे अच्छे कमाते हैं, यानी कि सुबह को बाय करा और शाम तक यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग, या वरना फिर नेक्स्ट डे उसको सेल कर दिया। तो इस तरह के लोग ना ट्रेडिंग करके पैसे कमा के निकल जाते हैं। लेकिन फिर इन्वेस्टर्स जो कि वॉल्यूम्स को देखते हुए इस तरह के थकी हुई कंपनी के स्टॉक्स को बाय करते हैं ना, वो फिर फंस जाते हैं। फिर उन लोगों को यानी कि पता नहीं होता कि हमें किन रेटों पे यानी कि इनको सेल करना है। लेकिन एवेंसियन हो गया या HTL हो गया या इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को फैसल बैंक के स्टॉक की बाय कॉल दी, तो ये स्टॉक्स में कहता हूँ आप लोगों को ज़बरदस्त गेन दे आएंगे। जो टारगेट इसका बनता है ना एवेंसियन का, अगर ये 60-62 के लेवल पर ट्रेडिंग कर लेते तो फिर ये 23 से ना आप लोगों को निकलता हुआ दिखाई देगा। तो अभी तो बजट भी ना आने जा रहा है, बजट में अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसी पॉजिटिव इकदाम कर देती है जो कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर के लिए बेनिफिशियरी हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को इस कंपनी का स्टॉक तो यहाँ तक जाता है वो दिखाई देगा। जो इसका टारगेट बनता है ना इसी ईयर, ये टारगेट आप लोगों को चेज होता है वो दिखाई देगा। वो इसका बनता है 80 से लेकर ना 82 रुपये का। तो 80 से लेकर ना 82 का लेवल एवेंसियन आप लोगों को 23 है ना चेज करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों को इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स की ना अभी दोबारा बाय कॉल दी इसीलिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों के सवाल आ रहे थे कि हम कौन सी कंपनी के स्टॉक को बाय करें जो हमें ना प्रॉफिट अच्छा दे जाए, यानी कि हमें कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म में ना अच्छा हो जाए।
क्योंकि देखें बायर्स और प्लेयर्स जब तक एंटर है ना, मैं कहता हूँ हर उस कंपनी का स्टॉक आप लोगों को 23 से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा, जिसमें यानी कि वॉल्यूम्स लगे होंगे पिछले दिनों। देखिए मैंने आप लोगों को अगर मैं एक कंपनी के स्टॉक की मिसाल देते हुए बात कर लूँ ना, तो टॉम सी एल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी, मैंने आप लोगों को कहा यानी कि इसकी कितना लो रेटों पर बाय कॉल दी, जब वो 22-23 रुपए के रेटों पे था, कोई यानी कि टॉम सीएल को बाय नहीं करता था कि हम इसको क्यों बाय करें, शेयर तो बढ़ेगा ही। लेकिन देखा जाए तो 100% डबल होने की तरफ टॉम सीएल जो है वो जा रहा है। तो इस तरह से ये तीनों स्टॉक्स भी ना आप लोगों को जबरदस्त गेंद आएंगे। तो मेरी वीडियोस ना आप लोग पिछली लास्ट भी ना देख लिया करें, क्योंकि देखिए ज्यादातर ना ऐसा होता है कि मैं ना वीडियोस तो अपनी अपलोड कर देता हूँ, लेकिन वीडियोस ना आप लोग तक टाइमली पहुंचती नहीं है। तो ये जो कीवर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, देखिए मैं कीवर्ड का ना आप लोगों को डेली बेसिस पे ना बता रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग ना सवाल आ रहे होते हैं कि हम आपकी वीडियोस को यानी कैसे देखें अगर वीडियोस नहीं पहुंचती हमारे तक। तो ये जो कीवर्ड लिखा हुआ आ गया ना सामने आप लोगों की स्क्रीन पे, तो ये कीवर्ड लिख के ना आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, तो मेरी वीडियो सामने आ जाएंगी आप लोगों के। देखिए मैं आप लोगों को शुरू से ना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कंपनीज और फंडामेंटली बुलिश स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा, तो आप लोगों ने खुद देख लिया कि हर कंपनी का स्टॉक ना देखें, ज़्यादातर स्टॉक्स तो अपने टारगेट्स फौरन हिट कर लेते हैं जैसे मैं आप लोगों को बाय कॉल देता हूँ। लेकिन अगर कोई कंपनी का स्टॉक अपना टारगेट हिट नहीं करते ना, और वो कंपनी अगर टेक्निकली मजबूत है, तो वो स्टॉक देखिए अभी जो ट्रेडिंग करके ना डिप पे जमा हो रहा होगा, यानी कि एक्यूमुलेट हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही उस कंपनी के स्टॉक की एक्यूमुलेशन कंप्लीट होगी ना, यानी कि एक्यूमुलेशन का फेज उसका कंप्लीट होगा, तो वो शेयर मैं कहता हूँ आप लोगों को 23 से ना ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि ज़्यादातर ना वॉल्यूम्स में ही लोग चढ़ते हैं, यानी कि 90% ये दिखने में आया है कि भले इन्वेस्टर्स हो या ट्रेडर्स हो, सब चढ़ते ही वॉल्यूम्स में है। लेकिन 10% ये दिखने में आया अब तक स्टॉक मार्केट में कि वो लोग स्टॉक्स को बाय करके पोर्टफोलियो में रख लेते हैं। 10% जिन्हें यानी कि पता होता है कि कंपनी टेक्निकली मजबूत है, और भले मैंने आप लोगों को 6 मंथ पहले या 1 साल पहले उस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी, लेकिन वो शेयर लाजमी सी बात है कि बढ़ेगा। क्योंकि जिस तरह से अगर मैं इंडेक्स की बात कर लेता हूँ ना, कहाँ से यानी कि केसी 123 से बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो लोग सब ने यानी कि मना किया था कि आपके इन स्टॉक्स का बता रहे हैं स्टॉक्स तो बढ़ेंगे नहीं, इसलिए इंडेक्स बिल्कुल गिर के यानी कि 38-40 हज़ार पे ट्रेडिंग कर रहा था जब मैंने ये चैनल बना के ना आप लोगों को बताना स्टार्ट किया था। क्योंकि मैंने चैनल ना अपना उस वक्त बनाया था जब इंडेक्स अच्छा खासा यानी कि लो पे था, 40,000 42,000 पे था। मैंने आप लोगों को ईफट जैसे, एंग्रो जैसे, एफसीपीएल जैसे सारे मैंने आप लोगों के मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी। मैंने आप लोगों से अपनी हर वीडियो में ये बात इसीलिए बोली कि आप लोग ना मेरी वीडियोस को लाजमी ना लाइक पे तो क्लिक कर दिया करें, क्योंकि देखिए मुझे पता चल जाता है कि कितने लोग यानी कि सिंसियर हैं और मेरी वीडियोस को यानी कि डेली बेसिस पे ना वॉच कर रहे होते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से लाइक पे क्लिक करने का ना इसीलिए बोलता हूँ कि मुझे पता चल जाए, ताकि फिर मैं आप लोगों के लिए जितने लोग मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं ना, मैं फिर आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो ना और ज़्यादा अच्छी बनाऊँ, ताकि फिर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ना स्टॉक मार्केट से फ़ायदा हासिल हो। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि कौन से शेयर को यानी कि बाय करना है। वो फिर ना जो टॉप वॉल्यूम लीडर्स होते हैं ना, ऐसे कि इलेक्ट्रिक या डीसीएल या डब्ल्यूटीएल डीएफएमएल, इसके अलावा एसवाईएम हो गया, तो फिर इस तरह के शेयर्स को ना बाय करते हैं ये समझते हुए कि ये तो बहुत ही अच्छे कंपनी के स्टॉक है, और ये अगर 23 से बढ़ेंगे तो प्रॉफिट हमें देंगे अच्छा, और अभी तो ये फिलहाल 23 से बढ़ रहे, तो वो लोग ये समझते हुए बाय कर लेते हैं। फिर उनकी बारी सालों नहीं आ पाती। हमेशा यही दिखने में आया है स्टॉक मार्केटों में कि डब्ल्यूटीएल के इलेक्ट्रिक जैसे स्टॉक्स को लोगों ने बाय करा इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन फिर उन लोगों की बारी ना आ नहीं पाई, वो इसलिए कि वो शेयर बढ़ ही नहीं पाया और फिर लोगों ने लॉस में सेल करा। देखिए अगर आप लोगों को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स को और फंडामेंटली ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स को बाय करना है, तो फिर उसके लिए आप लोगों को मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी वॉच करना होगा। क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ना आप तक इस चैनल पे 200 से ज्यादा वीडियोस ना अपलोड कर दिए। 200 वीडियोस अपलोड करने का मेरा मकसद ही है कि ताकि आप लोग ना मेरी हर वीडियो को वॉच करें। भले आप लोग ना मेरी शॉर्ट करके देख लें वीडियो, अगर मैं 10 मिनट की वीडियो अपलोड करी है तो फिर आप लोग ना 8 मिनट की या 4 मिनट की वीडियो को देखें, लेकिन लाजमी ना आप लोग देखें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कौन से शेयर को बाय करना है। मैंने आप लोगों को हर उस शेयर के बाय कॉल दी हुई और टेक्निकली बताया हुआ है पूरा, फंडामेंटली कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करते हुए कि ये सपोर्ट लेवल है, ये बेस्ट बाइंग जोन है, और ये इसके रेजिस्टेंस एरिया है। तो वो तो आप लोग अब तक देख रहे हैं कि इंडेक्स बढ़े जा रहे हैं, ज़्यादातर स्टॉक्स तो अपने टारगेट्स भी हिट कर रहे हैं और उससे भी यानी कि ऊपर निकल रहे हैं। और ये तो मार्केट है, वैसे भी लॉन्ग टर्म तक चलती रहेंगी, हम हो ना हो ये मार्केट तो चलेगी। और इस मार्केट से वही लोग कमाएंगे जो लोग इस मार्केट को नहीं समझते हैं और जो लोग इस मार्केट को जानते हैं। क्योंकि मार्केट आप लोगों को बिल्कुल मौका दे रही होती है पैसा बनाने का, तो वो तो आप लोगों ने खुद देख लिया। जब जब इंडेक्स गिर के बढ़ा है तो ज़्यादातर ना बाहर जब गिरा है ना इंडेक्स, फिर एंटर हुए हैं, यानी कि 40,000 इंडेक्स पे लोग एंटर हुए। इसके अलावा जब इंडेक्स ने लो मारा ना 67 का, फिर लोग एंटर हुए। फिर उसके बाद जब इंडेक्स ने लो मारा ना 59,000 पॉइंट्स का, तो हर लेवल पे यानी डिप पे लोग एंटर हैं, हो इसी ले रहे हैं क्योंकि लोगों को पता है कि इस तरह की मार्केटों में ही पैसा बनेगा, अदरवाइज तो फिर पैसा बन ही सकता। यानी कि कभी भी आप लोग स्टॉक को ऑल टाइम हाई और पीक बाय करेंगे ना, तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि पीक पे ना आप लोगों को निकलने का मौका मिले। हाँ, लेकिन डिप पे और लो रेटों पे हमेशा ये दिखने में आया स्टॉक मार्केटों में कि लोगों को निकलने का मौका मिलता है, और जब भी वो स्टॉक 23 से ऊपर निकलता है ना, तो लोगों की बारी यानी कि फौरन आती है, क्योंकि आप लोगों ने लो रेटों पे और कम पे यानी कि बाय कर रखा होता है स्टॉक्स को। तो ये था इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स का और के 100 का।
टेक्निकल एनालिसिस और मेरी वीडियोस को लाजमी ना आप लोग लाइक पे क्लिक कर दिया करें, और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना स्टार्टिंग से लेके अब तक, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि पर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।